नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नफरत की बुनियाद पर खींची गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद की ये वो लकीर है जिसके दोनों तरफ माहौल गर्म है। वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कुल 5 तरह की सरहदी लकीरें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त इसी एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, जिसे पार कर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मारा था और उसी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार एलओसी पर गड़बड़ी करने की फिराक में है। मगर सरहद पर डटे हमारे जवान इतने मुस्तैद हैं कि पाक की एक नहीं चल रही। आज वारदात में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे जाबाज जवान सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के उरी हमले का बदला हिंदुस्तान ने एलओसी के 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है। वो पचा नहीं पा रहा है कि हिंदुस्तान इस तरह घर में घुसकर भी उसे मार सकता है। लिहाजा अब वो फिराक में लगा हुआ है कि बस कैसे भी और किसी भी तरह अपनी शर्मिंदगी मिटा सके। इसके लिए वो लगातार छटपटा रहा है और उसी छटपटाहट में एलओसी पर लगातार गोलीबारी भी कर रहा है। मगर पाकिस्तान ये नहीं जानता कि सरहद के शेर जागे हुए हैं। क्या दिन और क्या रात, हर उस लकीर पर जो पाकिस्तान की लकीर खींचती है, हमारे जवानों की पैनी नजरें गड़ी हैं। LAOC से लेकर LOC, भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर वर्किंग बॉर्डर, हर जगह चप्पे चप्पे पर निगहबानी और निगरानी। आज तक की टीम ने जब सरहद पर जाकर सरहद का जायजा लिया तो हमें यकीन हो गया कि हमारे जवानों के हाथों में हमारी सरहद पूरी तरह महफूज है। पाकिस्तान की बेवकूफी ही होगी जो वो सीमा लांघने की कोशिश भी करेगा। आज तक के कैमरे से हम आपको सरहद पर मौजूद अपने जवानों की तैयारी दिखाएं, उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर भारत और पाकिस्तान की सरहदें कितने किस्म की हैं और कितनी हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सरहदें कुल 5 हिस्सों में बटी हुई हैं, यानी कुल 5 तरह की सरहदें। LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सियाचिन की सीमा तय करती है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सिर्फ कश्मीर से लगती है, इसे विवादित सीमा माना जाता है। वर्किंग बॉर्डर, ये पाकिस्तान में सियालकोट वगैरह और भारत में कश्मीर की लाइन खींचता है। भारत पाक बॉर्डर, इसे लेकर कोई सीमा विवाद नहीं है। समुद्री सीमा, दोनों देशों की समुद्री सीमा और लाइन ऑफ कच्छ की लकीर खींचती है। यानी कायदे से देखा जाए तो LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर दोनों देशों के बीच बाकी किसी सरहद को लेकर ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। अब चूंकि LOC को दोनों ही देश विवादित मानते हैं, लिहाजा LOC पर ही सबसे ज्यादा हलचल रहती है। कहते हैं कि दुनिया में साउथ कोरिया और LOC से ज्यादा किसी और बॉर्डर पर इतनी गश्त नहीं होती। उरी हमले के जवाब में LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा था, जो कि LOC को वैसे ही दोनों देश विवादित मानते हैं। ऐसे में LOC के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन करना किसी देश की सीमा में घुसपैठ या उस देश पर हमला नहीं माना जा सकता, ना ही इसे जंग कहा जा सकता है। अलबत्ता अगर भारत यही सर्जिकल स्ट्राइक भारत पाक बॉर्डर के किसी हिस्से में घुसकर करता, तब उसे सीमा का उल्लंघन या जंग की धमकी माना जाता, और ये बात खुद पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारे यहाँ भी एक रिएक्शन आ रहा है
कि ये एलओसी पे वायलेशन हुई है, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं हुई है। पाकिस्तानी कौम को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात करना कि लोग समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान आम आदमी को शायद इस चीज का उतना नहीं अदराक कि एलओसी जो है ये कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और उसमें जो हमारा क्लेम है कि वो मकबूजा कश्मीर है, उनका भी ये क्लेम है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर भी उनका है। सो उसमें ये होना एक और बात है। ये फॉर एग्जाम्पल हमला पाकिस्तान की बाउंड्री पे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे हो जाता तो ये जंग की इब्तिदा थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बाकायदा भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को इस ऑपरेशन की जानकारी भी दी थी। वजह यही थी कि जहां पर यह ऑपरेशन हुआ वो एलओसी था, यानी विवादित जगह। अब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आइए आपको उसी एलओसी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं अपने जवानों की तैयारी। शरद कुमार के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, एलओसी आज तक। भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ हलचल है, चाहे तैनाती की बात हो, गश्त की, अलर्ट रहने की या फिर चौकसी की। बीएसएफ सरहद पर एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है। पाक फौज और रेंजर्स पर नजर रखने के साथ साथ उसे पाकिस्तान के बेलगाम आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों से भी निपटना होता है। पर इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद पाक के नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज सरहद पर 24 घंटे मुस्तैद हैं। मीलों लंबी कटीले तारों की बाढ़ पर दौड़ता 440 वोल्ट का करंट, थर्मल इमेजर और नाइट विजन कैमरे, कोबरा लाइट और बुलेट प्रूफ गाड़ियां। इस चक्रव्यूह से बच के रहना पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और सरहद पार बैठे आतंकवादियों की हर नापाक करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज 24 घंटे मुस्तैद हैं। पुरी से लेकर बारामूला और हीरानगर से लेकर अखनूर तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ की ऐसी निगरानी है कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन दिन के वक्त सूरज की रोशनी में बॉर्डर की निगरानी और बात है, और रात के घुप अंधेरे में कायर आतंकवादियों पर निगाह बनाए रखना और बात। ऐसे में आज तक ने अलग अलग वक्त और अलग अलग सरहदों पर बीएसएफ के साथ इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, और इस कोशिश में जो तस्वीरें दिखी उसे देख किसी भी हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी खतरा लगातार बरकरार है, और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया है उसके बाद से आतंकी किसी भी जगह से घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे हैं। चाहे वो फेंसिंग का इलाका हो या फिर कोई नदी या नाला, आतंकवादी वहां से घुसपैठ कर सकता है। लेकिन अब बीएसएफ के जवान फुट पेट्रोलिंग करते हुए उन तमाम जगहों पर नजर रखते हैं जहां से घुसपैठ की आशंका रहती है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले पहुंचे हीरानगर के इलाके में। जी हाँ, हीरानगर के इस पूरे इलाके में सरहद पर कटीले तारों का बाड़ लगा है, जिस पर 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। इस तार को छूने भर से ही मौत यकीनी है, लेकिन सिर्फ तार लगाने भर से बीएसएफ या फौज चैन की सांस नहीं ले सकती। ऐसे में इन तारों के साथ साथ सरहद पार से होने वाली किसी भी गोलीबारी या हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज दिन रात तैयार रहते हैं, और इस काम के लिए रात के अंधेरे में ये बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां इन जवानों की खास मददगार बनती हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से 24 घंटे निगरानी यहाँ पर की जा रही है, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए किस तरीके से बीएसएफ के जवान जाते हैं। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में इस तरीके का खास शीशा लगा होता है जिसमें अगर गोली पड़ती है तो उसको भी भेद नहीं सकती। इससे नजर रखते हैं बाहर की तरफ, और साथ ही इस पूरी गाड़ी में अगर कोई बाहर से हमला करता है तो उस पर भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये तो बॉर्डर पर जारी इस चौकस निगरानी की एक झलक भर है। बीएसएफ ने इस इलाके में बॉर्डर पर तेज रोशनी का भी इंतजाम किया है। साथ ही जवानों के पास नाइट विजन कैमरे भी हैं, ताकि अगर कोई भी घुसपैठ या इस इलाके में सुरक्षा इंतजामों को भेदने की कोशिश करे तो उसे तुरंत देख लिया जाए और देखते ही गोली मार दी जाए। और ये मुमकिन हुआ है बीएसएफ को दी गई खास छूट की बदौलत, जिसमें किसी भी घुसपैठ की कोशिश या संदिग्ध हरकत देखते ही
जवानों को शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मार देने की छूट दी गई है। हम आज आपको दिखा रहे हैं सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर से कि रात के वक्त किस तरीके से बीएसएफ के हमारे जवान निगरानी करते हैं। दरअसल जब हम और आप शहरों में सो रहे होते हैं तो ये बीएसएफ के जवान लगातार इस तरीके से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर आतंकियों से हमारी रक्षा करते हैं। वैसे तो बॉर्डर पर एक नहीं 100 खतरे हैं, जिनमें सरहद पार से होने वाली फायरिंग से लेकर जंगली जानवर और जहरीले सांप तक का खतरा शामिल है। लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज हैं कि जान हथेली पर लेकर हर वक्त इन बॉर्डर की निगरानी करते हैं। और साथ ही अब गुजरते वक्त के साथ बीएसएफ ने तकनीकी तौर पर भी खुद को काफी अपग्रेड कर लिया है। इस वक्त बीएसएफ के पास 250 गज की रेंज तक वाले नाइट विजन कैमरा है, तो टेलीस्कोप राइफल भी। ऐसे दुश्मन की एक मामूली गलतियां भी अक्सर उन्हें मौत की नींद सुला देती है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हीरानगर, एलओसी आज तक। तप्ते रेगिस्तान के बीच बसे जैसलमेर में दुश्मन की किन हरकतों ने चढ़ा दिया हिंदुस्तानी जाबाजों का पारा, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसलमेर का भारत पाक बॉर्डर शुरू से ही बेहद अहम रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच मौजूदा हालात ने यहां तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। असल में सरहद के उस पार बहावलपुर और रहीम यार खान जैसे इलाके हैं, जहां हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकी सरगनाओं की हलचल रहती है। ऐसे में यहां बीएसएफ का और भी चौकन्ना होना लाजमी है। सामने ही पाकिस्तान का पोस्ट है। पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में आजकल एक्सरसाइज कर रही है। जैसलमेर भारत पाकिस्तान की सीमा से लगा वो रेगिस्तानी इलाका जहां मुश्किल हालात के बीच 24 घंटे सरहद की चौकसी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की करीब 1000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा लगती है और इस सीमा को बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए कि पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान है। वैसे तो ये सरहद आतंकवादियों और तस्करों की घुसपैठ के लिहाज से पहले से ही संवेदनशील है, लेकिन अब नए हालात में इसकी संवेदनशीलता कहीं और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ हिंदुस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक का दर्द पाकिस्तान को साल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार बहावलपुर और रहीम यार खान जैसे इलाके हैं जहां आतंकवादी गतिविधियां भी चलती रहती हैं। इत्तेफाक से जब आज तक की टीम इस बॉर्डर पर जवानों के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी पाकिस्तान की तरफ से रोशनी आनी शुरू हो गई। पाकिस्तानी पिलर तक आकर टॉर्च जलाने लगे। इतने में पाक रेंजर्स की जिप्सियां भी आ गईं, और ये अपने आप में एक नई बात थी। बावलियान पोस्ट पर देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक सामने पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ियां यहां पर घूम रही हैं। वैसे ये सरहद कुछ और मायनों में भी खास है। बीएसएफ की ओर से इस बॉर्डर की निगरानी में वीरांगनाएं भी शामिल रहती हैं। बीएसएफ की एक कमान में करीब 20 पोस्ट होती हैं, जिसकी सीमा करीब 60-65 किलोमीटर होती है। ऐसे में ऊंट इन जवानों का सबसे भरोसेमंद साथी होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ तैयारियों का जायजा लेने के बाद साफ था कि सुरक्षा एजेंसियां पाक की तरफ से हो रही किसी भी हरकत को हल्के में नहीं ले रही। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी सीमा पर तैयारियों का जायजा लेने 6-7 अक्टूबर को जैसलमेर आ रहे हैं। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जैसलमेर आज तक। सरहद की निगरानी के अलावा सरहद पर रहने वालों की भी हिफाजत करते हैं हमारे जवान। यहां भी चलेंगे आपको लेकर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।